आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हार्मुज स्ट्रेट बारूद का ढेर बना, ईरानी सेना सीक्रेट लारक केशम गैप से निकाल रही भारत पाकिस्तान के जहाज। राज्य को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा। रेड के दौरान मुख्यमंत्री का दखल ठीक नहीं, ऐसे से ममता बनर्जी को फटकार। आगे यही सब काम करेंगे, सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर बोले नीतीश कुमार। खामेना के बाद अब लारीजानी का अंत, क्या इजरायल ने जानबूझकर अमेरिका को फंसाया। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप। पाकिस्तान पर तबाही का ट्रिपल अटैक। सोना चांदी सस्ता, जाने 18, 22, 24 कैरेट सोने के रेट में आज कितने रुपए की आई गिरावट। धुरंधर 2 की रिलीज से पहले जोश में रणवीर सिंह, बोले बदलेगा इंडियन सिनेमा। आईसीसी टी20 रैंकिंग, बुमराह बिना मैच खेले टॉप 5 में पहुंचे। इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता रोक दिया है। हालांकि इस समुद्री रास्ते से कुछ जहाज निकल रहे हैं। ये वही जहाज है जिनको ईरान की सेना इजाजत दे रही है। इसमें खास बात यह है कि ईरान इन चुनिंदा जहाजों को लारक केशम गैप से गुजार रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट का रूट लेने वाले जहाज अमूमन लारक केशम से नहीं निकलते हैं, लेकिन हालिया दिनों में यह हुआ है। इससे पीछे ईरान की खास रणनीति मानी जा रही है। ईरान के आसपास के समुद्री रूट के डाटा को आधार बनाते हुए एक्सपर्ट्स मार्टिन कैली ने क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर अहम खुलासा किया है। मार्टिन बुधवार दोपहर के अपने ट्वीट में कहा है कि ईरान ने कुछ जहाजों को निकलने की इजाजत दी है। पिछले 48 घंटों में 5 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए निकले हैं। इन सभी जहाजों ने ईरान के समुद्री क्षेत्र टीटीडब्ल्यू के अंदर से एक असामान्य रास्ता लारक केशम चैनल अपनाया है। ईरान इजरायल जंग के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्यों को 10% ज्यादा एलपीजी कोटा देने का ऑफर दिया गया है। साथ ही राज्यों से धीरे धीरे एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाने में मदद करने को कहा गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा है, लेकिन हालात पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। एलपीजी की दिक्कत अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग बेहतर हुई है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के यहां अभी भी लंबी लाइनें लग रही हैं। वहीं कच्चा तेल गैस की सप्लाई को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद भवन में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की। इसमें कच्चे तेल और गैस की उपलब्धता, उनके इंपोर्ट और संभावित संकट से निपटाने की रणनीति पर चर्चा की गई। करीब 2 घंटे चली बैठक में सरकार ने अपने आपातकालीन तेल भंडार की भी समीक्षा की है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक देश के पास कुछ हफ्तों का तेल स्टॉक मौजूद है, जिससे फिलहाल संकट की संभावना कम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री का मौके पर पहुंचना और हस्तक्षेप करना अच्छी स्थिति नहीं है। अदालत ने यह भी पूछा कि ऐसे असामान्य हालत में केंद्रीय एजेंसी के पास क्या कोई उपाय नहीं होना चाहिए। यह मामला उस समय का है जब ईडी ने चुनाव से पहले आईपैक के दफ्तरों पर छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह हस्तक्षेप करना सत्ता का गंभीर दुरुपयोग है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के जमुई में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान सम्राट चौधरी को अपना संभावित उत्तराधिकारी बताने का साफ इशारा किया है। मंच पर मौजूद जेडीयू के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों की उपस्थिति में नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आगे यही सब काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से हाथ उठाकर सम्राट चौधरी का समर्थन करने की अपील भी की। नीतीश कुमार का यह व्यवहार ऐसे वक्त में दिखा है जब उनके राज्यसभा जाने और बिहार की सत्ता की बागडोर बीजेपी को सौंपने की अटकलें जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार और सार्वजनिक समर्थन ने राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज कर दी है कि क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार की पहली पसंद बन चुके हैं। ईरान के सबसे ताकतवर सुरक्षा चीफ और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। उनके साथ बेटे मुतुर्जा लारीजानी, ऑफिस हेड अली रेजा बियात और कई बॉडीगार्ड भी मारे गए। ईरान ने खुद इसकी पुष्टि की है।
इजरायल ने इसे सटीक ऑपरेशन बताया, लेकिन ईरान की तरफ से साफ संदेश है कि अब बदला बहुत भारी होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायल ने लारिजानी को इसलिए मारा क्योंकि वे शांति और बातचीत के सबसे बड़े समर्थक थे। एक एक्सपर्ट ने कहा कि इजरायल ने जानबूझकर शांति की उम्मीद को टारपीडो कर दिया। लारिजानी ही वो शख्स थे जो ट्रंप प्रशासन के साथ कोई डील कर सकते थे। उनकी मौत के बाद अब बातचीत या शांति की कोई राह नहीं बची। अली लारिजानी की मौत सुप्रीम लीडर खामिनाई की हत्या के बाद ईरान का सबसे बड़ा झटका है। अब ईरान का कहना है कि जवाबी हमले और भी तेज और भारी होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस घटना से युद्ध और लंबा खींच जाएगा। ईरान की तरफ से पहले ही मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हो चुके हैं। क्लस्टर मुनिशन का इस्तेमाल बढ़ गया है। इजरायल की तरफ से भी और हमले होने की आशंका है। दोनों तरफ से अब कोई डी एस्केलेशन की उम्मीद नहीं दिख रही। ईरान में खामिनाई समेत 40 से भी ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को यह जंग बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से हॉर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया है कि वे हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने वारशिप नहीं भेजेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करता तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। अमेरिका और ईरान में युद्ध जारी है, जिससे दुनिया में तेल संकट गहराया हुआ है और पाकिस्तान इससे पहले ही बेहाल नजर आ रहा है। दूसरी ओर पड़ोसी देश पर कर्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अफगानिस्तान के साथ जंग से उसे तगड़ी मार पड़ी है। एक साथ ट्रिपल अटैक ने पाकिस्तान का तेल निकाल दिया है। पहले से ही आर्थिक संकट के चलते भारी भरकम कर्ज के बोझ तले देश का ईरान युद्ध से तेल बंद हुआ तो अफगानिस्तान के साथ जंग ने देश की महंगाई बढ़ाकर इकोनॉमी पर संकट बढ़ा दिया है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहा है और इससे उभरने के लिए वे तमाम मित्र देशों के साथ ही आए दिन IMF और विश्व बैंक के सामने कटोरा लेकर मदद मांगता नजर आता रहा है। हालांकि भारी भरकम आर्थिक मदद मिलने के बाद भी देश के हालात बदतर हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार तो पाकिस्तान पर जनवरी 2026 तक कुल कर्ज 79,322 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। सोने चांदी के कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट्स ibjarates.com के मुताबिक भारतीय सराफा बाजार में 18 मार्च 2026 को फिर सोना चांदी के रेट्स में गिरावट दर्ज की गई है। ibjarates.com पर जारी ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोना का रेट गिरावट के साथ 1,55,525 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। वहीं 999 शुद्धता वाले चांदी भी सस्ता होने के साथ कीमत अब 2,50,000 रुपए किलो है, जो बीते हफ्ते 2,60,000 रुपए के पार पहुंच गई थी। धुरंधर का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फैंस फिल्म रिलीज पर नजर टिकाए बैठे हैं। कुछ लोग अगली सुबह के इंतजार में बेचैन हैं। धुरंधर का बज किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा है। वैसे फिल्म को लेकर जितनी धड़कनें आपकी तेज है, उतनी ही बेताब फिल्म के सितारे भी हैं। रणवीर सिंह ने तो इसे भारतीय सिनेमा का भविष्य तक कह डाला है। जोश में रणवीर सिंह 19 मार्च को आदित्य धर की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में नई सुनामी लाने वाली है। फिल्म रिलीज से पहले धुरंधर द रिवेंज का म्यूजिकल लॉन्च इवेंट रखा गया था। इस इवेंट में फिल्म के लीड हीरो रणवीर सिंह बेहद जोश में दिखाई दी। उन्होंने इवेंट में मौजूद ऑडियंस से बात करते हुए कहा कि मैं इतना बता दूं, इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर द रिवेंज तय करेगा। रणवीर ने धुरंधर पार्ट 1 को बेइंतहा प्यार देने के लिए दर्शकों को आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोस्तों, आपने धुरंधर को, हमारी फिल्म को एक ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया है। ये सिर्फ आपके प्यार और सम्मान की वजह से है। आज दुनिया भर की ऑडियंस को हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने T20 बॉलर्स की रैंकिंग के टॉप 5 में वापसी कर ली है। वह बिना कोई मैच खेले टॉप 5 में पहुंच गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद हुई साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की 5 मैच की सीरीज में अफ्रीकी टीम में कार्बिन बॉश को मौका नहीं मिला है। इससे उन्हें रैंकिंग में नुकसान हुआ और वह 6ठे स्थान पर खिसक गए। ICC ने बुधवार को ताजा प्लेयर्स रैंकिंग जारी की। इसमें जसप्रीत 702 रेटिंग अंक के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बुमराह T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। बैटर्स की रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। भारत के अभिषेक शर्मा 875 रेटिंग पॉइंट्स टॉप पर हैं। वे जुलाई 2025 से T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं।